जिनके मुख पर मंद स्मित और हृदय में करुणा का वास है। माता सृष्टि भूषण जी के चरणों में मानवता का अटूट विश्वास है। मुनि आर्यका संघों की वैयावृत्ति हो या सम्मेश शिखर जी, सोनागिर जी, श्री महावीर जैसे महातीर्थों के साथ साथ दिल्ली महानगर में त्यागी वृत्तियों हेतु शुद्ध आहार की व्यवस्था के साथ पिच्छी, कमंडल, औषधि, शास्त्र आदि की व्यवस्था करवाई जा रही है। माता जी के दिव्य संकल्पों ने चर्या और साधना को निर्विघ्न बनाया है। साधु सेवा ही साक्षात धर्म की सेवा है। साधु सेवा के साथ साथ ही सृष्टि मंगलम निजाश्रय भोपाल एक ऐसा धाम जहां ढलती उम्र को अकेलेपन का भय नहीं, बल्कि अपनों जैसे वात्सल्य और जिन दर्शन का सौभाग्य मिलता है। यहाँ वृद्धजन सम्मान के साथ अपना आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करती हैं। वृद्ध साधकों के लिए शुद्ध भोजन, आवास, जिन दर्शन, भक्ति पूजन आदि की व्यवस्था माता जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से की जा रही है। साधु सेवा वयोवृत्ति 1,11,000 रूपए, स्थायी सेवा निधि योजना 1,11,000 रूपए, मासिक आहार दान योजना 5100 रूपए, एक दिवसीय आहार दान जन्मदिन पुण्यतिथि के अवसर पर 2100 रूपए, एक वृद्ध गोद योजना वार्षिक 31,000 रूपए। संतों का आशीर्वाद और वृद्धों की दुआ ही जीवन की असल पूंजी है। अपनी श्रद्धा को अर्पण करें। श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति सहयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण। खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 9660408461। कफन में जेब नहीं होती, क्योंकि लोग बहुत कहते हैं, उम्मीदें बनाते, किसकी बनाते हैं? मकान की, दुकान की, सत्ता की, पद की। कभी सम्राटों का भिखारीपना नहीं देखा होगा, कभी अमीरों की गरीबी नहीं देखी होगी। अमीरों के ऊपर चेहरे देखे होंगे। गरीब के यहाँ जाओगे वो पानी को पूछ लेगा, अमीर के यहाँ जाओगे न पानी मिलेगा न बाणी मिलेगी, क्योंकि वो बाणी से भी गरीब है और पानी से भी गरीब है। धन से ही गरीब नहीं होता आदमी, मन से बहुत बड़ा गरीब होता है। धन के गरीबी होना कोई अभिशाप नहीं है, मन की गरीबी होना बहुत बड़ा अभिशाप है। किससे मांग रहा है पगले, ये ऐसा संसार नहीं है। और कोई किसी का दर्द मिटा दे, यहाँ किसी को प्यार नहीं है। ऐसा कौन है जो हमारा दर्द मिटा दे? सिर्फ गुरु हैं जो दर्द मिटा देते हैं और हम दर्द बन जाते हैं। लेकिन हम वो पागल आदमी हैं जो बातें तो बहुत अच्छी करते, काम बिल्कुल अच्छे नहीं करते हैं। आप लोग सुन रहे थे, जो जिसका संबंधी होता है वो उसको ले आता है, अपने अपने हितैषियों को ले आते हैं। आप अपने हितैषी हो क्या? किसी दिन एक गाड़ी, किसी दिन जिंदगी की गाड़ी किसी स्टेशन पर ठहर जाएगी, फिर हमें एक एक सांसों को तरसाएगी। हम देखते ही रह जाएंगे और वो हमें ले जाएगी। हम देखते ही रह जाएंगे और वो हमें ले जाएगी। इतने लोगों को जाता हुआ देखकर तुम्हें कहिए विश्वास नहीं होता कि एक दिन हम भी चले जाएंगे? तुम बड़े बेईमान हो, सोचते हो इतने लोगों को पहुंचा के आए, हमें भला कौन पहुंचाएगा? सम्राट भी इसी गलतफहमी में मर गए। हिटलर हो, चंगेल खां हो, स्टालिन हो। हिटलर ने यदि 1,10,00,000 लोग मारे हैं, तो स्टालिन नाम का सम्राट हुआ है, उसने भी 1,60,00,000 लोग मारे हैं। सोचिए कौन मारता है? कोई आत्मविजयी किसी को मारेगा क्या? आत्मविजयी को निश्चिंतता है कि किसको मारूंगा, किसको मारना। जब स्वयं विजय पाली फिर किसको पराजित करना। लेकिन ध्यान रखना, ये जितने बड़े सम्राट तुम कहते हो, ये बड़े नहीं, ये बड़े डरे सम्राट थे।
हमें कोई ना मार दे, हमारे विरोध में कोई ना खड़ा हो जाए, हमारे समकक्ष कोई ना बन जाए, इसलिए इतनी आपत्ति लेते हैं और खुद भी मर जाते हैं। हिटलर ने जीवन भर शादी नहीं की। स्टेलिन की शादी हो गई तो उसने अपनी पत्नी को कभी कमरे में नहीं सुलाया, क्योंकि उसे लगता किसी से मिल जाए, दरवाजा खोल दे। चंगेल भी ऐसे डर में मर गया, क्योंकि जितने बड़े सम्राट होते हैं इनकी जिंदगी में नींद कहाँ होती है, चैन कहाँ होता है। आप भी ध्यान रखना, बड़े नहीं बनना है, हमें लघु बनना है। लघुता ते प्रभुता मिले, प्रभुता ते प्रभु दूर। क्या बड़े होना, बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इस धन दौलत की रक्षा मत करना, ये तो सराय खाना है, आज नहीं तो कल यहाँ से जाना है। सराय में रहना कोई दिक्कत की बात नहीं है, नाव में रहना कोई दिक्कत की बात नहीं है। पानी में नाव रहे तो ना तुम्हें खतरा ना नाव को खतरा, लेकिन नाव में पानी आ जाए तो तुम्हें भी खतरा और नाव को भी खतरा। तुम संसार में रहो कोई दिक्कत की बात नहीं, अरिहंत भी संसार में रहते हैं, लेकिन अपने अंदर संसार मत बसा लेना। जब जब संसार का कैदी बनो, निस्वार्थ भाव से कर्म करो, फिर अंत समय में प्राण तजूं, निराकार तुम्हारे चरणों में। ध्यान रखना, हम बात इतनी अच्छी अच्छी कर लेते हैं, रोज क्षुधा वेदनी कर्म को नाश करने का अर्घ चढ़ा लेते हैं। सच बताना, किसी दिन ये अर्घ काम आ जाए और भूख नहीं लगे तो मंदिर में नारियल चढ़ाने आओगे कि डॉक्टर के यहाँ फीस जमा करने जाओगे? सच बताना, डॉक्टर के यहाँ जाओगे? मुझे पता है, मोहांधकार विनाशनाय का अर्घ चढ़ाते हो, और एक दिन बेटा फोन नहीं मिल पाए तो रात भर सो नहीं पाते हो, और परमात्मा के पास जिंदगी भर भी नहीं आओ तो बोले हमें क्या पड़ी है। लोग कहते हैं पत्थर की प्रतिमाएं क्या देती है, लोग कहते हैं त्याग में बड़ा कठिनाई है, त्याग में बहुत संकट है। मैंने कहा सिर्फ भोग भोगता ही है त्यागी, तुम तो भोग की वासना करते हो, भोग भोग कहाँ पाते हो? आपने देखा, आप जवानी में लोग शादी करते हैं, शादी के समय भी क्या कहते हैं, अभी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं, पहले कमा ले फिर आराम से खाएंगे। घर में पत्नी है, बोलने का समय नहीं है, बोले अभी तो बहुत फंसे हुए हैं, बाद में बुढ़ापे में आराम से बातें करेंगे। आराम से बातें करोगे? जो शुरू में कहती थी तुम बोलते तो फूल जड़ते हैं, हमने कि पेड़ पौधा दिख रहा है क्या फूल जड़ रहे हैं? बोले आपको जुल्फों में बसा लूँगी, हमने जू लीक है क्या जुल्फों में बसा लेगी? बोले तुम्हें पलकों में बिठा लूँगी, हमने कि आंखें फोड़ना है क्या पलकों में बिठा लो? सोच के देखो कितनी वे बहियाती बातें करते जिनका कोई तुक भी नहीं निकलता है। बोले तुम बोलते रहो तो चांद नजर आ रहा है, हमने कही चांद इतनी दूर है उसमें भी काला का लूटा है, ये तुम्हारा ऐसे चितकबरा दिख रहा है क्या जगह तुम चांद में बसा लो? अरे सोच कर देखो, तुम तो भगवान तक से भी कहते हो एक बार आ जाओ, समझ गए, एक बार आ जाओ भगवान तुम्हें आना पड़ेगा। हमने कि नौकर है क्या आना पड़ेगा? अरे तू जाएगा ऊपर कि भगवान को नीचे बुलाएगा? हम तीर्थंकर मानते हैं जो संसार की भीड़ से अकेले होकर शाश्वत सुख में चले जाते हैं। हम अवतारवाद नहीं मानते हैं जो ऊपर से नीचे आते हैं, हम तो नीचे से ऊपर जाते हैं। ध्यान रखना, हम कभी ये भावना नहीं मानते हैं। आप लोग शादी में भी कहते हैं, आजकल बेकार भैयाती है ना, बेदिमागी गाने चल गए, बोले एक बार आ जा आ जा। हमने कहा एक बार आ जाएगा तो जिंदगी भर का चूल्हे में जाएगा? अरे रोज ही आएगा, इसमें एक बार आजा का क्यों कर रहे हो? पागल हो क्या? एक ही बार आजा, दूसरी बार कहाँ जाएगा? अरे फालतू गाने नहीं। और कभी कभी तो उल्टे सीधे गाने चलते, ले जाएंगे ले जाएंगे। हमने कहा उसका बाप इज्जत से दे रहा, तू डकैती करने क्यों आ रहा है? उसका बाप तुझे दान में दे रहा है, तुझे संबंधी बना कर दे रहा है। और क्या ऐसे ही नहीं दे रहा है? हमारे भारत की विशेषता है
कि सिर्फ विवाह में कन्या नहीं देते हैं, हम कन्या रत्न को गृहिणी बना कर देते हैं, सहधर्मिणी बना कर देते हैं। बहुत बड़ी बात है ये जैन शासन की विशेषता कि हम पंचायत के बीच जिनवाणी की साक्षी पूर्वक, यंत्र की साक्षी पूर्वक, प्रतिज्ञा पूर्वक, और वो प्रतिज्ञाएं भी कौन सी होती हैं? जो धर्माचरण को निर्विकल्प रूप से साधन बना सके। क्योंकि गृहस्थ को धर्म क्यों कहा है, उसे धर्म पत्नी क्यों कहा है, कभी विचार किया? क्योंकि 18,000 वर्ष तक इस धर्म की परंपरा को चला सकेगी तो तुम्हारी संतति चला सकेगी। क्योंकि तुम्हारे बुजुर्गों का उपकार है, तुम मंदिर में बैठे हो, तुमने क्या उपकार किया अपने बच्चों के साथ कि वो आगे आकर इन मंदिरों को चलाएंगे। बड़े घमंड से कहते हो बेटा इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, अफसर बन गया। हमने कि कभी कहा करो कि मेरा बेटा परमात्मा बनने के मार्ग पर चल गया। तब तो 1008 ऐप दिखाते हो, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। हमने कि वैसे नहीं दिखाते हो कि कितनी गलत काम होते हैं उस मार्ग पर भी। अरे अच्छे कामों में अपने संबंधी बनाए करो। समधी बोलते, समधी का अर्थ क्या है? समान हो धी जिसकी बुद्धि उसे समधी कहते हैं। तुम तो आजकल पैसा हो, कैसा भी पैसा हो, पैसा आना चाहिए। तो ध्यान रखना, गृहिणी के द्वारा वो दान की ली हुई चीज को क्या मानते हो? आप दान की चीज को ग्रहण नहीं करते हो, और करते हो तो बिल्कुल ईमानदार पूर्वक दे देते हो। आपने भी किसी की बेटी कन्या रूप में थी, आपने सहधर्मिणी दान में ली है, और दान में ली हुई चीज का भोग करोगे तो नरक में जाओगे, लेकिन भोग के साथ योग मार्ग को अपनाओगे तो 16वें स्वर्ग तक चले जाओगे। क्योंकि कहा, एक व्यक्ति ने कहा माता जी हम 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। हमने कहा क्यों? बोले उसमें लिखा है कि यूं श्रावक व्रतपाल स्वर्ग 16 उपजावे। हमने कही आगे की लाइनें नहीं पढ़ी। 12 व्रत के अतिचार पन पन न लगावे, यूं श्रावक व्रतपाल स्वर्ग 16 उपजावे। ऐसे 12 व्रत के अतिचार पन पन न लगावे। यहाँ तो अतिचार छोड़ अनाचार हो रहा। बड़े शान से कहते हम कुछ नहीं करते हैं, हमारा तो सब चलता है। हमने कि आदमी भी अजीब है। अरे कुछ जानवर होते हैं रात में खाते हैं, कुछ जानवर होते हैं दिन में खाते हैं। ये अजीब जानवर है, दिन में भी खाता है, रात में भी खाता है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि तुम खाना छोड़ देना, कम से कम वासनाएं जरूर छोड़ देना। एक पति पत्नी आए और बोले माता जी हमारा जीवन आनंद पूर्वक चल रहा है। हमने कि बड़े सौभाग्यशाली, वरना आनंद कौन है? आनंद में कोई नहीं है। जो धर्माचरण कर रहा है वही आनंद में है, क्योंकि वो महाव्रत नहीं पाल पा रहा है तो अणुव्रत पाल रहा है। उसे पता है कि हिंसा ना हो, इसलिए सहधर्मिणी स्वीकार किए। उसके द्वारा उसके घर पर 4 दान होते रहेंगे। और आपको पता है 4 दान भी ऐसे होंगे, विवेक पूर्वक 4 दान होते रहेंगे। और इतना ही नहीं कि 4 दान भी होंगे। यदि हिंदू पुराण कहता है कि तुम्हारे 10 पुत्र हों, ऋषि आशीर्वाद देते थे तुम्हारे 10 पुत्र हों, लेकिन 11वां पुत्र तुम्हारा पति हो। आप सोच सकते 11वां पुत्र तुम्हारा पति हो, क्यों कहते थे? क्योंकि एक सीमा पर जाकर प्रेम तो बढ़ जाए, वासनाएं खत्म हो जाए। जब एक दाम्पत्य जीवन में एक के साथ रहोगे तो निश्चित रूप से एक समय ऐसा आएगा कि आसक्ति विरक्ति में बदल जाएगी। क्योंकि बहुत खुशी की बात मत मनाना कि तुम गृहस्थ धर्म को स्वीकार किया है। अरे कहते हैं अंतर विषय वासना बरते, बाहर राग द्वेष गए भारी, याते परम दिगंबर मुद्रा, धर न सके विदीन संसारी।
कैसे हैं? दीन है, कायर हैं, काहिल हैं, बीमार हैं, भोगों का रोग लगा है और औषधि की तरह परिवार को, संसार को, वासनाओं को स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन लक्ष्य क्या है? आप दवा कब तक खाते हो? जब तक रोग ठीक नहीं हो। और रोग होने के बाद भी दवाई खाते रहो तो क्या होगा? कुछ दिन रोग खाएगी दवा, फिर रोगी कोई खा जाएगी। आप भी ध्यान रखना, कहा है वो दीन संसारी बिचारे हैं, अभी उनका कोई चारा नहीं चल रहा है। चारित्र मोहिनी का तीव्र उदय है, वो संयम धारण नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन श्रद्धान है उनके अंदर कि मार्ग तो यही सही है, इसी पर एक दिन बढ़ना है। इसीलिए कहते घुटनों के चलते, घुटनों के बल चलते चलते पैरों के बल चल जाते हैं और छोटे छोटे अणुव्रत एक दिन महाव्रत बन जाते हैं। छोटे छोटे नियम एक दिन महाव्रत बन जाते हैं। अपने जीवन में नियम ले लेना, कभी किसी संयमी का उपहास मत उठाना, कभी उपहास मत करना, क्योंकि हंस हंस के बांधे कर्म रो रो कर भोगना पड़ेगा और हाथों से लगाई गांठें दांतों से खोलना पड़ेगा। हाथों से लगाई गांठें दांतों से खोलना पड़ेगा। हम बड़े मनोविनोद में कुछ भी कह देते हैं। ध्यान रखना, अभी क्या बड़ा काम कर लिया हमने। आप कहते हो हम अपने परिवार को पाल रहे हैं। अरे तुमसे अच्छा तो जानवर पालता है अपने परिवार को, तुमसे अच्छा पालता है। चिड़िया को देखो, चुन चुन कर एक एक दिन का अपना घर बना लेती है, और वो बच्चे तुमसे अच्छे हैं। अब तो बच्चों के खेल ही खो गए। पहले बच्चे पैदा होते थे, किशोर होते थे, युवा होते थे, प्रौढ़ होते थे, फिर बूढ़े होते थे और सन्यास लेके मर जाते थे। अब तो सीधे बूढ़े ही पैदा होते हैं, अब बच्चे तो पैदा होते ही नहीं। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है, वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा। सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण, खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ, समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 9660408461।